हिंदी पखवाड़ा 2023 के अंतर्गत आयोजित हिंदी कविता अंताक्षरी प्रतियोगिता में मैं आप सभी प्रतिभागियों, दल नायकों एवं न्यायाधीश गणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। विगत 3-4 वर्षों से अभी हिंदी कविता की अंताक्षरी प्रतियोगिता का बड़े ही उत्साहपूर्वक आयोजन करते रहे हैं और आप सभी का उत्साह पूर्वक इसमें भाग लेना इसे और आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। तो सबसे पहले जो हिंदी कविता अंताक्षरी प्रतियोगिता का जो नियम है, वैसे तो आप सब इससे परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें कुछ नए प्रतिभागीगण इसमें सम्मिलित हुए हैं उनके लिए मैं इसके नियम जो है बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दल कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जो दल है डॉक्टर राजेश कुमार सर का दल है, जिसे हम दल समूह या दल का के नाम से जानेंगे। डॉक्टर राजेश कुमार सर का दल है। इसके बाद डॉक्टर रोहन कृष्णन सर का दल है, जिसे दल खा के नाम से जानेंगे। श्री राजीव रंजन जी दल नायक हैं, इस दल का है दल खा। श्री राजीव रंजन जी इसके दल नायक हैं। इसके बाद जो तीसरा दल है दल गा, जिसके श्री गिरीश शाह जी जो इसके दल नायक हैं। जो अंतिम दल है हमारा, जिसके दल नायक डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी हैं, दल दा। तो ये दल घा, तो का खा गा घा, ऐसे जो है हमारे 4 दल हैं। तो हम क्रम से ही शुरुआत हम करेंगे आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार सर से। अगर उनकी कविता जिस अक्षर से समाप्त होती है उसी अक्षर से दूसरे दल को अपनी कविताएं जो है शुरुआत करनी है। मान लीजिए आपके पास वो कविताएं उस अक्षर से वो कविता नहीं है, तो आप उसको पास कर देंगे दूसरी टीम के लिए, वो उससे करेंगे और आपको उसका कोई भी अंक नहीं मिलेगा। सर इसमें वो नियम रखना है कि जैसे मान लीजिए का से नहीं आ रही है, तो उस काखा का अंगा से कोई ऐसा नहीं रखना है ना। नियम पिछले साल था इसलिए बस ठीक है, ठीक है। नहीं और आई में आई और आ और ई में क्या रखना है सर? पहले जैसे करते तो वैसे ही ऑलमोस्ट वही सब है। ये और ए, तो या और ए से जो कविताएं हैं वो चलेंगी एक ही अक्षर से, और आ और ई से भी ऐसे ही चल जाएगा। और दूसरे वर्ड जो है, दूसरे अक्षर जो है उसमें नहीं चलेंगे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको पुनः याद दिला दूं, और ये शायद हमारी राजभाषा कमेटी समिति में भी इसका निर्णय लिया गया था कि आप अपनी कविताओं में यह सुनिश्चित करें कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं होने चाहिए, कोई समाज विरोधी, कोई देश विरोधी, कोई राजनीतिक शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे, अन्यथा आपको बीच में ही रोक दिया जाएगा और उसके आपको अंक भी नहीं मिलेंगे। इसका आप पहले से सुनिश्चित कर लेंगे। तो उसमें अभी क्या कर सकते हैं? सर आपकी टीम में कितने मेंबर हैं सर? डॉक्टर राजीव जी, आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? आप साथी हैं। आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार सर के दल से कि आएँ और अपनी कविता को प्रस्तुत करें। उपस्थित सर्व जजेस और साथीगणों को मेरा नमस्कार। मैं 2 लाइन ये बोलना चाह रही हूँ कि वैसे तो हम नारी के सम्मान की बहुत बातें करते हैं, महिला दिवस पे हमें ढेर सारे मैसेज भी आते हैं, तो सही में हम कई बार नारी का सम्मान करते हैं। ये इस विषय पे मेरी कविता है, तो मैं शुरू करती हूँ। तो ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, भारत माँ की बेटी हूँ, 2 शब्दों में खेल जाऊंगी, 2 शब्दों में खेल जाऊंगी। एक लड़की हूँ, कुछ सवाल लेके आई हूँ, आंखों में आंसू, दिल में बवाल लेके आई हूँ। आप सभी का मौन साधना आज नहीं चाहिए, आखिर क्यों गलत होती है लड़कियाँ, बस आज मुझे बतलाइए। हाँ, मैं ही हूँ निर्भया, मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख के कहती है छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से बड़ी कच्ची हूँ, मैं उम्र से बड़ी कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, मगर खुद को मौत के घाट
हर रोज दहेज की आड़ में मैं तिल तिल मर जाऊंगी, मैं तिल तिल मर जाऊंगी। कि क्या पता था मेरे बूढ़े बापू को कि एक दिन ऐसा भी न्योता आएगा। कि क्या पता था मेरे बूढ़े बापू को कि एक दिन ऐसा भी न्योता आएगा कि जवान बेटी के ससुराल क्या उसका शव देखने जाएगा। लौटा कुछ दिन बाद तो वही घर दोबारा सज धज रहा था। आखिर उसका विलायती दामाद 50,000 नगद में फिर से बिछ रहा था। अजी आप बताओ, अंधों की अदालत में कानून का खेल क्यों किया जाता है? जब सरेआम घुमाना है इन दरिंदों को तो जेल का आदेश भी क्यों दिया जाता है? कि मुझे आगे बढ़ता देख, कि मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन भाव ले आते हो। मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम इस दुनिया में आ पाते हो। हर महीने की पीड़ा सहती हूँ मैं और मुझको ही अपवित्र बताते हो। रक्त का कतरा कतरा गिरता है मेरे शरीर से और तुम मुझे नौटंकी का नाम दे जाते हो। क्या चूल्हे की आग में तपकर मैं संपूर्ण परिवार चलाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सस्ती हूँ, आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ। कि मत सनकाओ, कि मत सनकाओ मुझे, मैं चंड मुंड मालधारिणी बन जाऊंगी। कि तुम्हारे मस्तकों को कर श्रृंगार महिषासुर मर्दनी बन जाऊंगी। सीता का मैं रूप धरी हूँ, एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। सारे शस्त्र घर में तुमको मौत के साक्षात दर्शन करवाऊंगी। कि एक दिन मेरे प्रकोप से ये सारा संसार घबराएगा, जब ये हिमालय भी मेरे साथ मिलकर राग मिलाप गाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। मत उलझो मेरे प्रकोप से, वरना गंगा में भी रक्त का सैलाब लेके आऊंगी। अरे याद कर लो, अरे याद कर लो, ये नारी है, नारी ही ने संपूर्ण धरा बनाई है। अरे याद कर लो, ये नारी है, नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई है। और तुमको मैं फिर से याद दिला दूं, एक नारी ने ही संपूर्ण महाभारत रचाई है। मेरे मुख में अटल जी और हृदय में भगत सिंह निवास करते हैं। मेरे मुख में अटल जी और हृदय में भगत सिंह निवास करते हैं। और हम तीनों आज आपसे नारी के सम्मान की आस करते हैं, नारी के सम्मान की आस करते हैं। धन्यवाद। यश काय को अमरत्व देकर इस जगत की सौर की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर, है नमन उस देहरी को जिस पर तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। हमने भेजे हैं सिकंदर सिर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वाले के आगे। शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की
की खोज में फिर एक नचिकेता गया है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रवंजन, काल को तक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए, है नमन उनको। थैंक यू। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, वो चांद चेहरे वो बहकी बातें, सुलगते दिन है सुलगती रातें, वो चांद चेहरे वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें, वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बतों के पैगाम लिखना। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके चुपके नजर मिलाना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके चुपके नजर मिलाना, वो आरज़ुओं के ख्वाब बुनना, वो किस्से ना तमाम लिखना। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, गई ऋतु में हसन हमारा, बस एक ही था बस गलाया, गई ऋतु में हसन हमारा, बस एक ही तो ये बस गला था। किसी के चेहरे को सुबह लिखना, किसी की जुल्फों को शाम लिखना, किसी के चेहरे को सुबह कहना, किसी की जुल्फों को शाम लिखना। धन्यवाद। तो नफरत और प्यार के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। नफरत करना नहीं किसी से, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, उनसे भी क्या करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हिम्मत करने वालों को और सत्कर्म करने वालों के लिए रंग में कैसे डूब जाने का है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अब हार जीत के ऊपर, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो, जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। जब तक जियो
हंस कर जियो एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं उनसे भी क्या डरना जी। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा, उसका भी है अंत सवेरा। अब समय के ऊपर भी जैसे कभी समय आता है खराब आता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। समय एक सा कभी न रहता, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। ये जी केजरीवाल वाला नहीं है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश उनसे नजरें क्या मिली रोशन, फिजाएं हो गई। ला ला उनसे नजरें क्या मिली रोशन, फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की ये जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। खुदी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 खुदी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं हंसी क्या चीज़ है। झुकती आँखों ने बताया मैं हंसी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल
इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। है यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? है यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी जगह दिखे अब अनमने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना तो ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वे अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हथियारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से टुकड़ा तन किसी शासन का नहीं संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में लहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए। तुम्हें यहाँ सांस लेने का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। धन्यवाद। में मुश्किलें होगी हजार, तुम कदम बढ़ा तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किलें होगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। चलो माना मुश्किल है, पर इतना भी नहीं कि तू ना कर सके। दूर है लेकिन इतना भी नहीं कि तू ना पा सके। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। सपनों से सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम उठो तो सही, तुम उठो तो सही, कुछ करो तो सही, कदम आगे बढ़ाओ तो सही, कदम आगे बढ़ाओ तो सही। कुछ ना मिले तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिले तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते तुम संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम कदम बढ़ाओ तो सही, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। है चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात है। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात है। आंगन में बैठी माँ से बेटा पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। जी हाँ, मैं अनुराधा आज आपके समक्ष पेश करना चाहते हैं बच्चे की विडंबना वेदना। दीपावली का पावन अवसर है, बच्चा बेसब्री से अपने पिताजी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पिताजी देश की रक्षा में शहीद हो चुके हैं। बच्चा इस बात से अनजान है, वह अपनी माँ से बार बार सवाल करता है कि पापा इस बार दीपावली पे क्यों ना आए, क्यों ना आए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, जब बच्चा घर से बाहर जाता है और पड़ोस की महिलाओं को देखता है कि महिलाएं सजी है, संवरी है, दीपावली है, लेकिन मेरी माँ विशुद्ध सी आंगन में क्यों बैठी हुई है, तो वो सोचता है चलो माँ से ही पूछा जाए। तो देखते हैं, आइए बच्चा माँ से क्या पूछता है। माँ क्यों ना तूने आज बिंदिया लगा
माँ तूने क्यों ना आज बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी पर ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता क्योंकि उसकी माँ उत्तर देने की हालत में नहीं है। बेटा परेशान होकर फिर से बाहर चला जाता है, अपने दोस्तों को देखता है, उनके पिताजी उनके लिए ढेर सारे उपहार लाए रहे हैं। तो बच्चा सोचता है कि मेरे पिताजी कब आएंगे। तो बच्चा पुनः अपने माँ की गोद में चला जाता है, पुनः अपने प्रश्नों को दोहराता है। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटे को अभी भी कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो है गुस्सा हो जाते हैं, तो बच्चा भी अपनी माँ पे गुस्सा हो गया, माँ को पकड़ के हिलाता है, झकझोरता है और आगे गुस्से के साथ कहते हैं 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। बच्चा शिकायत करते हुए कहता है आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुझसे न बोलूँगा ना मैं तुम्हारी सुनूँगा, तुझसे न बोलूँगा ना मैं तुम्हारी सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। विडंबना तो देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वो हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक लाश को देखता है, फिर अपनी माँ को देखता है, एक टक लाश को देखता है, अपनी माँ को देखता है। बच्चा समझ चुका था कि पापा दीपावली पर क्यों नहीं आए। अब वो अपनी माँ के बारे में सोचता है, माँ को संभालने के लिए माँ को आश्वासन देते हुए कहता है मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकान पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। धन्यवाद। यह नरेश कात्यायन की बहुत ही अच्छी कविता है, जिसमें राम रावण का संवाद है और इस युग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह एक कटाक्ष है, रावण राम से कटाक्ष करता है। रण में इस बार रावण ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकश से तीखे तीर लिए कांधे पे धनुष उतारा है। वैसे ही क्षुब्ध दशानन का आकुल विद्रोही मन डोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वह राघव से ऐसे बोला। रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन
रघुनंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो। दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है? केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनुबाण चलाया है, केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनुबाण उठाया है। पहले सागर के उस पार मिली, अब सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार, पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्यपुत्र, नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। तुम नायक हो, मैं खलनायक। बेशक तुम मुझ पर वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का, लेकिन पहले संहार करो। माना मैंने धर साधु वेश, वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध मैंने न कभी आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ, इतना कहकर समझाता था। मैं राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव वैदेही को धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक अंगुली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में हे राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो, वह कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधु वेश। भारत के नमक हरामों ने, अपराधी क्रूर कामियों ने, गुरमीतों आशा रामों ने। नगरों से लेकर गांव तक बेखौफ भेड़िए घूम रहे, साम्राज्य वासना का फैला, दुर्दांत नशे में झूम रहे। मर्यादा की सब सीमाएं हे राघव टूटी जाती हैं। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती है। हे राघवेंद्र, इन दुष्टों पर क्यों धनुटंकार नहीं करते? इन पापी अधम पिशाचों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? असमत के क्रूर लुटेरों के सीने पर प्रथम प्रहार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पर वार करो। मेरी लंका के वाशिंदे लंका पर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन पर कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से दूर भगाया था। भारत के वीर सिपाही जो सीमा पर है तैनात खड़े, हिम से, वर्षा से, गर्मी से, दुश्मन से हो बेखौफ लड़े। उन बाके वीर सैनिकों ने तन मन धन सब कुर्बान किया। भारत माता की रक्षा में प्राणों का बलिदान किया। लेकिन कुछ देशद्रोहियों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। आतंकवादियों को घर में इन नीचों ने ठहराया है। हे राघवेंद्र, हत्यारों ने ऐसा षड्यंत्र रचाया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं, आतंकवाद का साया है। इनके कारण निर्दोषों को सड़कों पर लहू बह रहा है। वह चीख चीख कर कौशलेश तुमसे बस यही कह रहा है, यह लाशों के हैं व्यापारी, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा राम, तब बेशक मुझ पर वार करो। रावण से भी 100 गुना बड़े पापी अत्याचारी हैं।
टाइम हो गया। अच्छा, लज्जा के धन के अपहर्ता अपराधी भ्रष्टाचारी हैं, फिर से मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया। तुमने बस रावण को देखा, अपना धनुमान संभाल लिया। आखिर कब तक बस मेरा ही राघव संहार करोगे तुम? कर चुके मेरा वध एक बार, और कितनी बार करोगे तुम मर्यादा के पालक हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे? एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भला कैसे दोगे? यदि कुछ कर सकते हो राघव, तो बाण सरासन पर धारो, भारत के क्रूर दरिंदों को गिन गिन कर पहले मारो। हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नयन भिगोने का, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। अपने भारत को एक बार कुछ ऐसा कर दिखलाओ तुम, अपने धनु की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले नीचों से भारत का धरती पर हल्का भार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा राघव, तब मुझ पर वार करो। चौधरी है, मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पहले हम इंसान हैं। रंग अलग धर्म अलग, रंग अलग धर्म अलग, अलग अपना मकान है। सरहदें खिंची हैं ज़मीन पर, सरहदें खिंची है ज़मीन पर सबका एक आसमान है। उम्र अलग सोच अलग, उम्र अलग सोच अलग, अलग सबका मुकाम है। रास्ते अलग हम सफ़र अलग, रास्ते अलग हम सफ़र अलग, पर मंजिल सबकी मकान है। थोड़ा तू अलग थोड़ा मैं अलग, थोड़ा तू अलग थोड़ा मैं अलग, कहना ये कितना आसान है। सोचा कभी एक हैं हम, सोचा कभी एक हैं हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं। तुझसे नहीं मुझसे नहीं, तुझसे नहीं मुझसे नहीं, हमसे ये जहान है। लाख अलग पर एक हैं हम, लाख अलग पर एक हैं हम, क्योंकि पहले हम इंसान हुए। धन्यवाद। ये भारत बहुत चर्चे में है, तो अंतरिक्ष भी चढ़ते हैं। हाँ है ना, यह है तो भाव की दूने। उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। यही तो गम है जिसको संजोए रहता हूँ, यही तो गम है जिसको संजोए रहता हूँ। जिनसे उम्मीद है उन्हीं से, जिनसे उम्मीद है उन्हीं से ना उम्मीद रहता हूँ। यही तो गम है जिसको संजोए रहता हूँ। कहने को तो खुशियाँ है बेशुमार दामन में मेरे, कहने को तो खुशियाँ है बेशुमार दामन में मेरे, पर एक भी नहीं मिलती, पर एक भी नहीं मिलती जब दिल को टटोलता हूँ। कहने को तो खुशियाँ है बेशुमार दामन में मेरे, पर एक भी नहीं मिलती जब दिल को टटोलता हूँ। जरा सी खुशी देकर, जरा सी खुशी देकर जिंदगी लूट लेती है, जरा सी खुशी देकर जिंदगी लूट लेती है। अपने आकर्षण में फंसाकर गम खूब देती है, जरा सी खुशी देकर जिंदगी लूट लेती है। अपने आकर्षण में फंसाकर गम खूब देती है। न रह पाते हैं न निकल पाते हैं, न रह पाते हैं न निकल पाते हैं इससे, जाने कितने जन्मों का ये हिसाब लेती है। न रह पाते हैं न निकल पाते हैं इससे, जाने कितने जन्मों का ये हिसाब लेती है। कुछ भी कोई भी कहे, कोई कुछ भी कहे, सभी इसी के मारे हैं। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, सभी इसी के मारे हैं। मरते हैं कई बार, मरते हैं कई बार, जीते सांसों के सहारे हैं। कोई कुछ भी कहे, सभी
भी इसी के मारे हैं, मरते हैं कई बार, जीते सांसों के सहारे हैं। एक दिन चुपके से चले जाते हैं, एक दिन चुपके से चले जाते हैं, क्या खोया क्या पाया। एक दिन चुपके से चले जाना है, चले जाते हैं, पर क्या खोया क्या पाया, शून्य में ये भी न जान पाते हैं। एक दिन चुपके से चले जाते हैं, क्या खोया क्या पाया, शून्य में ये भी न जान पाते हैं। यही तो गम है जिसको संजोए रखता हूँ, जिनसे उम्मीद है उन्हीं से नाउम्मीद रखता हूँ। नमस्कार। 140 करोड़ देशवासियों को भी हिंदी में संबोधित किया है, इसलिए हमको ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए कि जिसमें आम जनता और सब लोग समझ पाए। तो हिंदी के लिए मैं कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, किसने हिंदी को अपनाया और कितने महान हो गए। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान लिया, इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान लिया। आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया, आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से, जन जन ने अपने वाणी से हिंदी का रूप तराशा है, जन जन ने अपने वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करे। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करे। हम देशभक्त कहलाएंगे, हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करें। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी हम सबकी खुशहाली है, हिंदी हम सबकी खुशहाली है। हिंदी विकास की रेखा है, हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है, हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमान, हिंदी हम सबका स्वाभिमान, यह जनता की अभिलाषा है। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी भविष्य की आशा। बहुत बहुत धन्यवाद। भट्टी में जो तपता इंसान वही मैं हूँ, कूड़े से बिनता है सामान वही मैं हूँ। सीवर में खदानों में हर रोज उतरता है, लेकर के हथेली में जो जान वही मैं हूँ। मैं लू के तपेड़ों में रिक्शा भी चलाता हूँ, हर सुबह तेरे घर में अखबार मैं लाता हूँ। सब्जी का कभी ठेला, सिग्नल पे कभी छतरी, फुटपाथ से अक्सर मैं आवाज लगाता हूँ। सपनों की कहीं दुनिया मैं छोड़ कर आया हूँ, आंगन में कोई गुड़िया मैं छोड़ कर आया हूँ। पत्थर की तरफ सूनी बेशक है मेरी आंखें, काजल की वही डिबिया मैं छोड़ कर आया हूँ। राशन का मुझे पर्चा रिश्वत से ही मिलता है, मांगू जो कभी कर्जा रिश्वत से ही मिलता है। सड़कों पे जो टकरा कर खुद को कहीं खो बैठूं, अपना ही मुझे मुर्दा रिश्वत से ही मिलता है। फंदे में गरीबी के लाकर मुझे कहते हो, मैं मुल्क के पैरों की जंजीर मुजस्सम हूँ। हर जिस्म यहाँ मेरी मेहनत से संवरता है, रूई के हुनर वाला भागे को तरसता है। करघा मेरे हाथों का लगता है मुझे अक्सर, मैले मेरे कुर्ते के पैबंद पे हंसता है। लोगों से कटी सड़कें, कांटों से भरे रास्ते, एक दिन मेरे हिस्से की फुटपाथ निगल लेंगे। बीती हुई बातों पर हाथों को नहीं मलता, तकदीर भी कोसे से कुछ काम नहीं चलता। रोना है बहुत आसान, गम भी है बहुत, लेकिन जज्बात के ईंधन से चूल्हा तो नहीं जलता। साहों के इरादों से अनजान नहीं हूँ मैं, संदूक में रखने का सामान नहीं हूँ मैं। तुम खैर मनाओ मैं बोलूँ ना कभी कुछ भी, तुम खैर
तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। अपने अपने रास्तों पे दोनों का सफ़र जारी रहा, अपने अपने रास्तों पे दोनों का सफ़र जारी रहा। एक लम्हे का रुका तू भी नहीं मैं भी नहीं। चाहते बहुत थे दोनों एक दूसरे को, चाहते बहुत थे दोनों एक दूसरे को, मगर ये हकीकत मानता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। बारिश है हमारे भीतर भी दूर तक खींचा है अटूट अंधकार, अनहोनी शक्लों वाला सन्नाटा, जलते हुए अतृप्त सूर्य, गरम यादों के उत्पन्न पत्थर, मरे हेतु, लगातार दहक कर बुझते इच्छा उड़ू, अद बने नक्षत्र, रहेंगे जो अद बने। यह अंधेरा एक माप है जिस पर हम तौलते हैं बाहर की हर नंगी उजली असलियत। हमारी मरीचिकाएं बनती है कसौटी हर यथार्थ की। हमारी प्रतिक्रियाएं दर्पण हैं जिनमें हम देखते हैं दूसरों का रूप, देते हैं हर वस्तु को निपट उसका ही नहीं अपना आकार। हर बात में बांधते हैं अपनी आत्मीय मिथ्या की छाया, पाप पुण्य की निरंकुश कसौटियों के पार एक निराधार लालसा, जो जितनी निराधार है उतनी ही सच होती है। हमारी इच्छाएं अपने को नहीं हर और चीज को अनुशासित करने की मांग है, क्योंकि हर इच्छा इस दुनिया से आगे एक पूरी अलग दुनिया है। एक छोटा ब्रह्मांड जो होता है बिना सच हुए भी। देखो काम की लालसाओं के इस दबकते चांदने में, विरल घने तिलिस्म में कितनी चीजें एक साथ आंधियों से चलती है। होती है भीतर लगातार लाखों चमकती आंखों की बारिश, हजारों किस्म के चकनाचूर चेहरे, असंख्य आवाजों की डोरों में उड़ती चिंदिया, आंखें खूबसूरत चमक पानी से बोली, हर बात एक मासूम प्रश्न सी, या टकरा कर बरसती हुई समर्पित देह के नशे से जीपी मुक्त, बरसी आमंत्रणों भरी हल्के हल्के बुझते हुई प्यास में बंद, या दूर देखती उदास गिरती सांस में बुद्ध की तरह अटकी हुई। एक एक लगातार कितनी तरह की आंखों से कि मैंने बातचीत इस अंधकार से बुझती आंखों की कथा होती नहीं हुआ है। मैं आपको सॉरी, बुझती आंखों की कथाओं की कितने प्रश्नों की बात, सुख के, आनंद के, उत्सर्ग के, विद्रोह के, बलिदान के, त्रास, कष्ट, रुदन, शोकांत के। क्यों मिला है अंत में अर्थ सारी चीजों का, आदमी की बड़ी संभावना का अभिप्राय दबकता चांदना चलता चला आया है। क्रांतियों की तपिश, लोभ, न्याय, गरम इस्पात, लोभ हर्षक क्षणों के टपके खून से शांत ठंडे खेतों तक, उष्म शरीरों के भिन्न अंगों तक, उल्टे शीशों में ऐजे कटे अक्ष, पेट तक उठकर जुड़ी पिंडलियां, फंसी उंगलियों में उंगलियां, खिड़कियों में सीमेंट चुने, जवान बख्श चोलियों समेत पंजेदार सीढ़ियां, लंबी सुरंग बनते पलंग, कुर्सियों नुमा खोखली बांधले, पकड़ू आदमी मुच्छलदार मर्द, जुड़न पक्षी कागज की नैपकिनें, मुड़ी टुड़ी उड़ेल दिए गए शहर, ट्रकों में भर भर कर उपन रहे कूड़े के टीन। पृथ्वी पर मलबा अब सभ्यता का बहता है, समुद्रों की गंजलाती छाती पर आकाश में जहर, अंतरिक्ष में फेंक दिया गया निराधार घूमता आदमी का स्पीता ढेर ढेर कूड़ा। सियामी जुड़वों की तरह रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं एक साथ, सुविधा और सुंदर आदमी और जानवर मूल की चिलम से
गहरी घृणा या मसलहत या गुप्त सवाल की पेचीदी राह, सहज आदमी की भाषा नहीं सीधी समझदार, निर्भय दो टूक बात अनबोला उत्सक मगर मानव से मेरे स्वरूप तक आते हुए बीते करोड़ों भवंतर, लेकिन मुझे जन्मे हुए कहे हैं कुछ थोड़े लाख साल, जंतुओं के बीच विगत को घटनाओं के बीच की कड़ियों का सोच हंसने रोने वाला एक जानवर। ये महारात्रि करके कविता है गिरिजा कुमार माथुर के लिखे। सोए हुए मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सम्मानित मंच को नमनों, सुविज्ञ सभासद एवं निर्णायक मंडलीगणों को मेरा प्रणाम और उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। श्रीमान कवि आशुतोष राणा जी का मेरा ये कविता। राम जी तुम सोए हुए हो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। राम जी तुम सोए हुए हो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज दर पर आज तुम्हें ललकार रही, खड़ी शत्रु की फौज दर पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जागो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेड़ी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रधन पर देशभक्ति की ध्वजा जगे, रण की कंकर पहने गए वो देशभक्ति की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रख कर और जागो, रक्त के भक्त लाड लो, जागो सिर के सौदागर खप्पड़ वाली काली जागे, जागे दुर्गा बड़बंडा। खप्पड़ वाली काली जागे, जागे दुर्गा बड़बंडा। रक्त बीज की रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घड़ घड़ नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला शाम जगे और कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला राम जगे। परशुराम का परसा जागे, रघुनंदन का वान जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पौरुष महान जगे और सेलुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। रण प्रताप का सिंह जगे और हल्दी काटी काराना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून साजी का ताजा, मरने का हट्ठाना करते बिखट मराठों के राजा। 36 साल बुंदेला जगे, पंजाबी कृपाल जगे और 2 दिन जिया शेर की माफी, 2 दिन जिया शेर की माफी। कौन? वो टीपू सुल्तान जगे, जिसकी छोटी सी लकोटी से संगीन भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकोटी से संगीन भी हार गई। हिटलर को जीता और फौज 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का विमान जगे। उस लकोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी का दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी का दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया। कौन? स्वयं कफन की गांड बांधकर 7 भंबर घूम गया सुभाष। उस सुभाष की आन जगे और सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, भारत की सारे संतान जगे। झोली लेकर मांग रहा हूँ, कृपया ध्यान दें, झोली लेकर मांग रहा हूँ, कोई शिशदान दे दो। भारत का भैरव भूखा है, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी मृत्यु की दुल्हन को कोई व्याह रचा लो, जो कुमारी है। खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुमारी को कोई व्याह रचा लो, कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी पहना दो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा और कौन कफन का पलंग बनकर उस पर शयन करेगा। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खुलकर सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सिर है और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण की खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सण सण करते भीड़ चलेंगे जो वामी से फन वाला, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे